Good morning, students. How are you all? Hope all is well. Dear student, जैसा कि मैं आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट के कई सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, है ना, ये सब एलिमेंट्स से जो वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ा दिया है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट्स से जो वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वह है कंडेंसेशन। आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में भी ये चीज़ आता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है। आप लोग पहले क्या पढ़े, इवेपोरेशन के द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है, चाहे वह नदी में हो, कुआं में हो, तालाब में हो, समुद्र में हो, तो इन सब वाटर को, है ना, एयर क्या करता है, इवेपोरेट करके, है ना, वह क्या करता है, उसको स्काई में ले जाता है। और जब स्काई में जाने के बाद वही वाटर, है ना, वही जो वाटर वेपर होते हैं, वह वाटर वेपर फिर से जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। The process in which water vapor in the air gets converted into its liquid state is known as condensation, है ना। वह प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर वेपर, वो वाटर वेपर जो इवेपोरेशन के द्वारा स्काई में गया था, है ना, अब वही वाटर वेपर क्या होगा, दोबारा फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इवेपोरेशन में क्या होता है ना, वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है, और फिर उसका अपोजिट प्रोसेस है कि वही वाटर वेपर कंडेंस होके और फिर वाटर, है ना, बन जाता है। ठीक है। Condensation occurs when warmmost air cools, converting the water vapor present in it to minute water droplets। अब यह, है ना, कंडेंसेशन होता कैसे है, तो जब वह गर्म हवा मोइस्ट होकर एयर में चला जाता है ना, ये जो मोइस्ट, है ना, एयर होते हैं, वह जब कूल होता है, जब ठंडा होता है, तो वही फिर क्या होता है, वाटर वेपर में, है ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंद के रूप में, है ना, ये होके कन्वर्ट होके और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन ऑक्यूपर इज नोन एज ड्यू पॉइंट, है ना। एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे एयर क्या होता है, सैचुरेटेड होना शुरू हो जाता है। वह क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है उस, है ना, टेम्परेचर पे जाने के बाद सैचुरेटेड हो जाता है, और वह वाटर वेपर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगते हैं। उसे ही हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ड्यू पॉइंट जिस पे वाटर क्या होता है, सैचुरेटेड होना और कंडेंस होना शुरू हो जाता है ना। कंडेंसेशन के कई सारे फॉर्म्स है, जैसे क्लाउड, ड्यू, फॉग, फ्रोस्ट, है ना। इन सब चीज़ को हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले क्लाउड के बारे में जानते हैं। अ क्लाउड इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टीनी कंडेंसेंट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस। जब स्काई में क्लाउड आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब बारिश होगी, अब जो है ना वर्षा होने वाली है। ऐसा क्यों कहते हैं, तो ये क्लाउड क्या होता है, तो वह जो है वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, है ना, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर के जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, उसका एक बड़ी मात्रा में, है ना, कलेक्शन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। जब वाटर ड्रॉपलेट एक साथ मिल जाता है तो वही फिर क्लाउड बनता है। These droplets are so small and light that they can float in the air। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वह बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटा छोटा होते हैं और बहुत ही हल्का होते हैं, इतना हल्का होते हैं कि वह एयर में आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। तब ना आप लोग देखते होंगे कि जो स्काई होता है उसमें जो बादल होते हैं, क्लाउड, वह कभी यहाँ रहेगा, कभी दूसरा जगह चले जाएगा, कभी गायब हो जाता है। ठीक है। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वह फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं हवा में। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड वेयर वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। और यही क्लाउड क्या होता है, जब क्या होता है, वह कंडेंस हो जाता है। अब उसमें तो एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल है, तो वह जो है जब उस एयर को कंडेंस कर लेता है तो वही फिर, है ना, पानी का बूंद बनकर हमारे धरती पे टपकता है।
ठीक है। दूसरा जो है वो है ड्यू। व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर हिट्स द कोल्ड सरफेस, जब गर्म हवा जो होती है, गर्म मॉइस्ट हवा जब कोल्ड सरफेस पे हिट करती है, ठंडी जगह पे जब जाकर टकराती है, इट रीचेज इट्स ड्यू पॉइंट, तो वह जो होता है वह ड्यू पॉइंट पे अपने आप चला जाता है ना। ड्यू पॉइंट क्या है पहले ही समझा दिए हैं, एंड कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। और ड्यू पॉइंट जब वहाँ पे चला गया, ड्यू पॉइंट्स पे जब उसकी टेम्परेचर लो हो गई, तब वह क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ऑन कोल्ड नाइट एयर टेम्परेचर रीचेज द ड्यू पॉइंट नेचुरली, जब ठंड की रात होती है, जब ठंडी मौसम होता है, जब वेदर ठंड होता है, तो उस रात में क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर होते हैं वो अपने आप क्या होता है, कम हो जाता है। जब आप लोग देखते होंगे ठंडी की महीना होती है तो किस तरह जो है ना रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और वहाँ टेम्परेचर है ना नेचुरली अपने आप क्या होता है, ड्यू पॉइंट पे पहुँच जाता है ना। और वो जो ड्रॉपलेट्स है वह आपको ड्यू बन जाता है, वो जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वह ड्यू बन के आप लोग देखते होंगे जब सुबह सुबह उठते हैं तो ग्रास पे, लॉन पे, रोड पे, है ना, और भी जो है ना पेड़ के लीव्स पे और भी बहुत सारे चीज़ पे आप वही ड्रॉपलेट्स को ड्यू के रूप में देखते होंगे, जिसे आप लोग कहते हैं ओस गिर रहा है ना, यही होता है ड्यू। फॉग क्या होता है, फॉग इज अ फॉग व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस क्लोज टू द ग्राउंड। और फॉग क्या होता है, जब कंडेंसेशन जो है वह बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक जब यह प्रोसेस होता है तो यही फॉग कहलाता है। फॉग मतलब कोहरा। जब ठंडी की मौसम होती है तो आप लोग सुबह में जब उठते होंगे, जागते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉग लगा हुआ है। यह कभी कभी थिन भी होता है और कभी कभी थिक भी होता है, कभी कभी कम होगा, कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो थिन फॉग होते हैं उसे हम लोग मिस्ट कहते हैं, है ना। जब फॉग बहुत कम मात्रा में होता है तो इसे हम लोग मिस्ट कहते हैं। दूसरा है फ्रोस्ट। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस इज बिलो द ड्यू पॉइंट, और जब किसी भी सॉलिड सरफेस की जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाती है, द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म आइस क्रिस्टल, तो वो वाटर वेपर क्या होता है, आइस क्रिस्टल, बर्फ के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी आइस क्रिस्टल को हम लोग फ्रोस्ट कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना तो देखेंगे आप लोग बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा गिर रहा है, ठीक है, उसे ही हम लोग फ्रोस्ट कहते हैं। यह ज़्यादातर आपको नाइट में गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंडेंसेशन थे और उसके कुछ फॉर्म्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्रिसिपिएशन क्या होता है ना। When condensation of water vapor takes place continuously, minor droplets of water are formed. On joining together, these droplets become bigger and heavier. When they become too heavy to float, they come down into form the air snow. This process is called precipitation. आप जानते हैं जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंडेंस होना शुरू होता है, वाटर वेपर जब कंटिन्यूसली कंडेंस होता रहता है तो जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वह वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। और वह ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो वह बहुत बिगर और हैवियर हो जाता है, और वह क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, हवा में तैरने लगता है। और वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में और बहुत बड़ी मात्रा में होती है, वह जब अर्थ पे आता है तो इसे ही हम लोग प्रिसिपिएशन कहते हैं। यह बहुत कई सारे फॉर्म इसके हो सकते हैं, जैसे रैन बन के आएगा, ड्रिजल, स्नो, स्लीट, हेल, इन सब है ना के रूप में, इन सब के फॉर्म में वह प्रिसिपिएशन के द्वारा है ना अर्थ पे आते हैं। When droplets of water fall on surface of earth it is called rain। और जब वाटर के ड्रॉपलेट्स जब पानी बन के अर्थ पे गिरता है तो हम लोग उसे रेन कहते हैं। क्या होता है, पहले क्लाउड लगेगा और वही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, वाटर बन के अर्थ पे गिरता है तो इसे हम लोग रेन कहते हैं। और जब ये रेन ड्रॉप्स जब वर्षा होती है तो बहुत छोटी छोटी बूंद होगी, बहुत पतला पतला जब बूंद होता है, बहुत छोटा रेन ड्रॉप्स की जब साइज जो बहुत छोटी छोटी होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं ना कि ड्रिजल हो रहा है ना, बूंदा बूंदी हो रही है, ठीक है। Sometimes water vapor condense in the forms of a small ice crystal and combine to fall as snow। कभी कभी क्या होता है, ये वाटर वेपर कंडेंस होता है, इतना कंडेंस हो जाता है कि वह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है और वह पानी के साथ जमीन पे आके गिरता है, ठीक है। जब वो समय क्या होता है, टेम्परेचर, यह कब होता है, टेम्परेचर जब बहुत लो होता है, ठीक है। Sometimes water droplets freeze
as they fall to form ice pellets. Precipitation of this ice pellets is called sleet. कभी कभी क्या होता है कि यही जो बर्फ के टुकड़े, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वह छोटे छोटे आइस प्लेट बन जाते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और यही जब क्या होता है ना, हमारे धरती पे जब गिरता है तो इसी हम लोग स्लिट कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं ना बर्फबारी हो रहा है। When big and irregular lumps of ice pellets fall on the surface of earth, it is called hail, है ना। और जब बहुत बड़ी मात्रा में जब आइस जो होते हैं, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वह जमीन पे गिरता है तो इसे हम लोग हेल कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। आप लोग ठंडी के जब मौसम आता है तो आप लोग सुनते होंगे शिमला में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो इसे ही हम लोग हेल कहते हैं। तो इस तरह प्रिसिपिएशन के बहुत सारे फॉर्म्स थे, जैसे रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लिट, हेल, सारे चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग प्रिसिपिएशन, है ना। इसमें आप बात करते हैं रेन जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। हम लोग जो वर्षा देखते हैं, रेन जो होता है वह 3 तरह के होता है। सबसे पहले होता है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। रेन को वही रेनफॉल जो वर्षा होती है उसे ही हम रेनफॉल कहते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मोमेंट इन गैसेज और लिक्विड इन विच द वार्मर पार्ट मूव्स अप एंड कोलर पार्ट मूव्स डाउन। इसमें क्या होता है, जब है ना हीट का जब ट्रांसफ़र होता है, जो हीट होती है गर्मी गैस और लिक्विड में, जब हीट की जब ट्रांसफ़र होती है, मूवमेंट होती है, तो इसका जो वार्मर पार्ट होता है, जो गैस और लिक्विड में जो हीट होती है, तो उसकी जो गर्म पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और कोल्ड पार्ट नीचे की तरफ मूव कर जाता है। वेयर एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ, और यही जब हॉट एयर जो होते हैं, जो हॉट एयर अर्थ के सरफेस में आकर जब टकराता है तो इट्स गेट हीटेड एंड राइज ड्यू टू कन्वेक्शन, तो वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एट हायर लेवल वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, और जो गर्म जो पार्ट था, जो हवा में चला गया था, वह क्या होता है, वह जो है ना एयर के साथ हीट करके क्लाउड बना देता है। और यही फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लाउड बन जाता है तो यही वाटर के साथ प्रोड्यूस करके और रेनिंग करता है, और साथ साथ थंडर और लाइटिंग भी देखने को मिलता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। यह ज़्यादातर आपको इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है रिलीफ रेनफॉल, है ना। When a mountain or hill comes in the way of, है ना, moisture lands winds, जब मॉइस्चर एयर, जब नमी वाला हवा जो है वह जब है ना स्काई में तैरता रहता है, आसमान में तैरता रहता है, और जब वह किसी है ना, जब उसके सामने जब कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है तो वह विंड क्या करता है, वो है ना उससे टकरा कर ऊपर की तरफ भागता है, और ऊपर की तरफ जाके वह क्लाउड बनाता है, और क्लाउड से फिर बारिश हो जाती है। इसे ही रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, है ना। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि देखो यह एयर था, मॉइस्ट एयर क्या हो रहा है, चल रहा है, और यहाँ पहाड़ आ गया तो यह इससे टकरा कर ऊपर की तरफ चल जाता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद यह यहाँ पे क्या बना लेता है, वह ये क्लाउड बनाता है, और यही क्लाउड फिर वाटर के रूप में, रेन के रूप में फिर बरस जाता है। जिस साइड पे वह एयर टकराता है उसे हम लोग कहते हैं, है ना, उसे हम लोग विंडवार्ड साइड कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना हैवी रेन होती है, बहुत भारी बारिश होती है, और इसके पिछले जो पार्ट्स होते हैं जिस पे एयर नहीं टकराता है, इसे हम लोग कहते हैं लीवार्ड साइड। और यहाँ पे या तो बहुत कम बारिश होती है या तो नहीं के बराबर बारिश होती है। तो यह था रेनफॉल का दूसरा टाइप्स। तीसरा जो टाइप्स है वह साइक्लोनिक रेनफॉल। Sometimes when warm and moist air rises, it meets a means of cold air in plain cold front. कभी कभी क्या होता है, जब वार्म एयर और मोइस्ट एयर जब राइज होता है तो यह दोनों प्लेन जगह पे एक जगह पे जाके मिलता है, उस जगह हम लोग फ्रंट कहते हैं, है ना। तो जब वह मिलता है तो लाइटर वार्म एयर राइजेज ओवर द डेंस कोल्ड एयर, तो वो जो वार्म एयर होता है वह कोल्ड एयर के ऊपर आ जाता है, और यह जो है ना, when it happens a cyclonic storm occur and warm and condense to bring down rain। और जब ऐसा होता है ना तो एक स्टॉर्म ऑक्यूपर होता है, एक तूफान सा आ जाता है, और वही वार्म एयर फिर कंडेंस होके रेन बन के दोबारा अर्थ पे गिरता है। इसे ही हम लोग साइक्लोनिक
और फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। तो इस तरह यह आपका चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने का कोशिश करेंगे। अब आपका ज्योग्राफी का भी है ना हाफ ईयरली का सिलेबस ख़त्म हो गया, हिस्ट्री का भी हाफ ईयरली का सिलेबस ख़त्म हो गया। अब सिर्फ सिविक्स में हाफ ईयरली के लिए 1 या 2 चैप्टर पढ़ना बाकी है। तो जब हाफ ईयरली सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों का टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें मैं एक चैप्टर का एक बार में एक ही चैप्टर का टेस्ट लूँगा। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोबारा फिर से लॉकडाउन लग गया है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। तो आप लोग इस लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह देखिए, है ना। हमें शिकायत मिलेगी कई स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ जो है ना फेयर बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो उससे कुछ नहीं होगा बाबू, फेयर बनाने से कुछ नहीं होगा। कॉपी में लिखा है कॉपी में रह जाएगा। जब आप लोग वीडियो देखेंगे, बुक का स्टडी करेंगे, वही चीज़ आपके दिमाग में बैठेगा और वही आपको आगे एग्ज़ाम में हो या आपके नॉलेज में को डेवलप करने में फ़ायदा करेगा। इसीलिए आप लोग से मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, जिसके पास बुक है वो बुक पढ़ने का कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।